दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 2 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी यही कुछ सुबह के 4 बजे हैं। ये आकाशवाणी है। ये मैसेज फ्रॉम हेवन। लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी खैर नींद तो पहले ही खुल गई थी, लेकिन लगभग 4 बजे मैं सोचने के बाद अपने बिस्तर से अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, उसको चार्ज में लगाने के लिए आया। मैंने मोबाइल में देखा, एक न्यूज़ क्लिप थी। वो अवस्थी जी का कोई चैनल चलता है ना, अच्छा चैनल है, उस पर था। क्या था? शी जिनपिंग ने कहा, क्या कहा कि यदि ये अमेरिकी प्रतिनिधि ताइवान गई तो हम उस विमान को ही उड़ा देंगे। क्या नाम है उस प्रतिनिधि का, मैं तो भूल गया। लेडी शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका की यदि यह प्रतिनिधि ताइवान गई तो हम उस विमान को ही उड़ा देंगे। आप जानते ही हैं कि देखो, चीन और ताइवान में टसल चल रही है। ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका आता है, तब ये बात हुई। इतनी बड़ी धमकी मैंने तो भाई पहली बार सुन रही। बड़ी शक्तियों के बीच में चीन के इंचार्ज शी जिनपिंग ने कहा कि यदि अमेरिका की ये प्रतिनिधि ताइवान गई तो हम उस विमान को ही उड़ा देंगे। मैंने कहा यार, न्यूज़ तो सुनने लायक है, इसको सुनो। मैंने नहीं सुना। मैंने इतना सा इसका हेडिंग देख करके मैंने कि यार पहले अपना वीडियो बना ले, फिर क्या है कि सुबह होने पर वीडियो नहीं बनता। मैंने इस न्यूज़ को सुना ही था और कोई मेरे कानों में बोलने लगा। तुरंत ही मेरे कान में किसी ने कहा, सुन लो मंगल, सुन लो। यदि ये एबीसी एंड कंपनी वाले ड्रामाबाज अपनी हरकतों से जल्द ही बाज नहीं आए तो हम भी कुछ ऐसा ही अटपटा करेंगे। तुरंत ही मेरे कान में किसी ने कहा, सुन लो मंगल, सुन लो। यदि एबीसी एंड कंपनी वाले ड्रामाबाज जल्दी ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। मैंने कि भाई ये क्या कह रहे हैं ये लोग, ये फरिश्ते, ये मास्टर, ये एलियन या जो भी कोई है, इन्फॉर्मर, ये क्या कह रहे हैं। तुरंत ही मेरे कान में किसी ने कहा कि सुन लो मंगल, यदि ये एबीसी एंड कंपनी वाले ड्रामाबाज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम भी कुछ ऐसा ही अटपटा करेंगे। आगे सुनिए। मेरे एक कहानी खलील जिब्रान की याद आती है। बड़े महान लेखक थे। वह क्या थे, मैंने कोई स्कूल में पढ़ता था। वह क्या कहानी है। एक दिन समुद्र के किनारे कुरूपता और सुंदरता की भेंट हुई। कुरूपता ने सुंदरता को कहा कि चलो समुद्र में स्नान कर लिया जाए। उसने कहा कि चलो, इसमें क्या बुराई है, समुद्र में स्नान करते हैं। किनारे पर उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और वे दोनों, सुंदरता और कुरूपता, स्नान करने लगी। तो पता नहीं उस कुरूपता को क्या सूझा, चालाकी सूझी या जैसे भी, वह पहले समुद्र से निकल आई और तुरंत ही उसने सुंदरता के कपड़े पहने
और चलती बनी। उस सुंदरता जो अभी समुद्र में ही थी हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हुआ, मेरे कपड़े पहन करके वो जा चुकी। सुंदरता बाहर निकली समुद्र से नहाकर, वहाँ कुरूपता के कपड़े रखे थे। अब वह क्या करे, वह कपड़े नहीं पहने तो भी मुश्किल और कुरूपता के कपड़े पहन ले तो भी मुश्किल। भाई ये अच्छी आफत आई। तो उस सुंदरता ने क्या किया, वो कुरूपता के कपड़े पहन लिए। आज सब जगह नहीं तो ज़्यादातर यही हो रहा है, हम कुरूपता को सुंदरता, सुंदरता को कुरूपता समझ रहे हैं। इसे ये मत समझ लेना कि जो कुरूपता को समझ रहे हो सुंदरता ही है, फिर तो उल्टा वैसा ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये खलील जिब्रान साहब की कहानी कितनी सटीक है, कितनी अद्भुत है। आखिरकार सुंदरता ने शर्म के मारे कुरूपता के कपड़े पहन लिए। आगे सुनिए। जब धर्म अधर्म और अधर्म धर्म का स्थान ले ले, जब धर्म अधर्म और अधर्म धर्म का स्थान ले ले तो समझ लेना कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। जब धर्म अधर्म और अधर्म धर्म का स्थान ले ले तो समझ लेना कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। इसलिए मैं चिल्लाता रहता हूँ, इसलिए कहता रहता हूँ कि लोगों बचो, लोगों बचो। मैं कहता ही रहता हूँ लोगों बचो, और बचने के लिए देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुन लो, क्योंकि भाई इसके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। मुझे यही बताया जाता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। अब ये सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, अब ये परमात्मा निर्णय करेगा क्या। इसलिए मैं कहता ही रहता हूँ कि लोगों ये सुन लो। फिर मेरे ध्यान आया यार, बचने का तो एक और रास्ता है। फिर बचने का एक और रास्ता मिला, यानी फिर तो ये धर्म, ये धन, ये सत्ता सब शैतानियत के रूप हैं। फिर तो ये धर्म, ये धन, ये सत्ता सब शैतानियत के रूप में है, और हमारे सामने रिजल्ट्स भी ऐसे निकलते हैं। बचने का फिर एक और रास्ता मिला। क्या मिला? ये विचार आया कि ये धर्म, धन और सत्ता भी सब शैतानियत के रूप में आजकल, इन्हें छोड़ो कर्णधारो, लेकिन करें क्या? इन्हें छोड़ो तो क्या करें? इन्हें छोड़कर सुबह सुबह कर्णधारो अपने मोहल्ले की, शहर की, गांव की इन गलियों को, इन नालियों को साफ किया करो। तो फिर क्या करें भाई? ये धन, धर्म और सत्ता तो शैतानियत का रूप है। ये शैतानियत सबको खा जाएगी, और इनके से चिपकने वाले को सबसे पहले खा जाएगी। तो क्या करें? इन्हें छोड़कर सुबह सुबह अपने गांव, शहर, अपने मोहल्ले की इन गलियों को, इन नालियों को साफ किया करो। इन गलियों को, इन नालियों को साफ किया करो। तभी आकाश को टूटने से और धरती को फटने से रोका जा सकेगा। तभी आकाश को अंगारे बरसाने से और धरती को फटने से रोका जा सकेगा। वरना वो तो होने वाला है जो होना चाहिए। ये थोड़े से उद्गार मैंने अपने रखे, और मेरे अपने भी क्या हैं, ये मुझे किसी ने बताया, मैंने आपको बता दिया। मुझे परमात्मा ने बताए, या इन जन ने बताए, या फिर मेरे अध्ययन का, सबकॉन्शियस माइंड का, परिस्थितियों का किन का परिणाम है, ये भाई आप देखो। मुझे किसी ने बताया, मैंने आपको बता दिया।
ऐसा ही होने वाला है, नहीं चेते तो भयानक होने वाला है। अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो करो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करो, यही करना पड़ेगा बचने के लिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।